Assalamu alaikum class. I hope everybody is doing great. Let's get started with our today's lecture. आज हम डिस्कस करेंगे ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट इंटरवेंशंस। ये बेसिकली वो स्ट्रक्चर प्रोग्राम या एक्टिविटीज़ हैं जो एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। ये वो एक्टिविटीज़ हैं जो एक ऑर्गेनाइजेशन को उसके गोल को अचीव करने में हेल्प करती हैं। ये वो प्रोग्राम्स या एक्टिविटीज़ हैं जो ऑर्गेनाइजेशन की ओवरऑल परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। अब इसकी कुछ है टाइप्स, वो हम देख लेते हैं आज। तो हम चलते हैं अपनी अगली स्लाइड की तरफ। अब हम देख लेते हैं ह्यूमन प्रोसेस इंटरवेंशंस। ये बेसिकली वो चेंज प्रोग्राम्स हैं या ये बेसिकली वो एक्टिविटीज़ हैं जो ऑर्गेनाइजेशन में इंटरपर्सनल जो ताल्लुकात हैं उन पर फोकस करती हैं। ठीक है, अब ये चीज़ मैंने आप लोगों को पहले भी बताई है कि ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट क्या चीज़ है। बेसिकली ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट आपकी ऑर्गेनाइजेशन की ओवरऑल इम्प्रूवमेंट की बात है। अब ये चीज़ आप लोगों को पता है कि ऑर्गेनाइजेशन की ओवरऑल मतलब इम्प्रूवमेंट या इसकी प्रोडक्टिविटी या ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस, इसकी प्रोग्रेस उस वक्त तक नहीं हो सकती जब तक कि एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है। एम्प्लॉय जो है वो इफेक्टिवली परफॉर्म नहीं कर रहा। ठीक है, इसीलिए हम कहते हैं कि ह्यूमन प्रोसेस इंटरवेंशंस क्या है। ये वो प्रोग्राम्स हैं जो ऑर्गेनाइजेशन में ह्यूमंस के लिए बनाए गए हैं। ये वो एक्टिविटीज़ हैं जिनका मेजर फोकस जो है वो आपके एम्प्लॉयज़ हैं। ठीक है, एम्प्लॉयज़ के आपस के ताल्लुकात, उनके प्रॉब्लम्स और बहुत सारी चीज़ें। ठीक है, अब हम इसको देख लेते हैं आगे थोड़ा सा ज़्यादा मतलब डिटेल में। इंडिविजुअल इंटरवेंशंस ये क्या चीज़ होती हैं? ये वो एक्टिविटीज़ हैं जिनका बेसिक टारगेट क्या है? इंडिविजुअल, एक इंडिविजुअल के क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, एक एम्प्लॉय की मतलब कम्युनिकेशन पर मतलब काम करना कि एक एम्प्लॉय ने अपने बॉस के साथ, अपने कुलीग के साथ, अपने पीयर के साथ, अपने क्लाइंट के साथ जो है वो किस तरह से बातचीत करनी है। ठीक है, और उसका बिहेवियर जो है वो कैसा होना चाहिए। तो हम कहते हैं कि ह्यूमन प्रोसेस इंटरवेंशंस में सबसे पहली चीज़ हमने क्या देखी, वो है इंडिविजुअल्स। हमने जब भी एक ऑर्गेनाइजेशन में ओडी को लेकर कोई भी प्रोग्राम किया जाएगा, कोई भी चेंज की बात की जाएगी, कोई भी एक्टिविटीज होंगी, तो उसमें सबसे पहली चीज हम क्या देखेंगे? ह्यूमन प्रोसेसेस। कि एक ऑर्गेनाइजेशन में ह्यूमन प्रोसेसेस, एचआर के प्रोसेसेस, आपके इंडिविजुअल्स, आपके एम्प्लॉयज, उनका इफेक्टिव होना जरूरी है। इंडिविजुअल इंटरवेंशंस में हमने क्या देखा कि उस तरह के प्रोग्राम्स और एक्टिविटीज़ होंगी जिनका टारगेट होगा इंडिविजुअल, उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स पर काम करेंगे, उसके बिहेवियर पर मतलब काम होगा। ठीक है, उस तरह के प्रोग्राम्स होंगे। अब दूसरी चीज़ हम यहाँ पे देख लेते हैं, वो क्या है? वो है सॉरी, अब दूसरी चीज़ यहाँ पर क्या है? वो है ग्रुप इंटरवेंशंस। अब ये क्या चीज़ है? अब ये वो प्रोसेसेस हैं, ये वो एक्टिविटीज़ हैं या ये वो प्रोग्राम है जिनका एम क्या है कि एम्प्लॉयज़ ने एज अ ग्रुप किस तरह से मतलब काम करना है, उनकी परफॉर्मेंस, उनकी प्रोडक्टिविटी एज अ ग्रुप जो है वो कैसी होगी। ह्यूमन प्रोसेस इंटरवेंशंस इंडिविजुअल पर काम करेंगी। ठीक है, इंडिविजुअल की कम्युनिकेशन स्किल पर, उसके बिहेवियर पर। ठीक है, अब हम बात करते हैं ग्रुप की। इसमें क्या है? इसमें आपकी प्रोग्राम्स, आपकी एक्टिविटीज़ का मेजर फोकस ये होगा कि एम्प्लॉयज़ के कौन से स्पेसिफिक ऐसे टास्क होने चाहिए जो एज अ ग्रुप होंगे परफॉर्म, उसका परफॉर्म करने का तरीका क्या होगा, कौन से इश्यूज उसके साथ हो सकते हैं और इश्यूज को डील करने का क्या होगा तरीका। ठीक है, तो ये ह्यूमन प्रोसेस इंटरवेंशंस की दो टाइप्स हमने देखी। अब हम चलते हैं आगे। अब हम देख लेते हैं थर्ड पार्टी इंटरवेंशंस।
अब बेसिकली ये क्या चीज़ है, ज़ाहिर-सी बात है जब ऑर्गेनाइज़ेशन में बहुत सारे एम्प्लॉइज़ मतलब काम कर रहे हैं, तो हमेशा ऐसे नहीं होता कि इतने सारे लोग एक साथ काम कर रहे हों और हर एक चीज़ बहुत ज़्यादा स्मूथली हो रही हो। ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट्स हर जगह पर ही मतलब क्रिएट होते हैं। ठीक है, अब कॉन्फ्लिक्ट क्या चीज़ है, कि आपके बीच में जो है जिसको हम बोलते हैं कि एग्रीमेंट नहीं हो पाता किसी एक बात के ऊपर, ठीक है? तो अब थर्ड पार्टी इंटरवेंशंस क्या चीज़ है? ये उस तरह के प्रोग्राम्स हैं जो आपको नॉलेज देते हैं, जो आपको ट्रेन करते हैं, मतलब अपने एम्प्लॉय को ट्रेन करते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट्स अगर क्रिएट होते हैं एम्प्लॉयज़ के बीच में या वैसे ही, तो उन कॉन्फ्लिक्ट्स को ओवरकम आपने जो है वो कैसे करना है। ठीक है? तो ये होती है थर्ड पार्टी इंटरवेंशंस। अच्छा जी, अब अगली चीज़ हम देखते हैं वो है टीम बिल्डिंग। अब ये चीज़ हम लोगों ने रिपीटेडली बहुत दफ़ा देखी है कि एक ऑर्गेनाइज़ेशन में कभी भी ऐसा नहीं होता कि एक इंसान या एक ओनर या एक बॉस वो ही हर एक चीज़ कर रहा है। ठीक है, आपके पास बहुत सारे एम्प्लॉयज़ होते हैं काम करने के लिए। अब हम कहते हैं सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव जो काम करने का तरीका है वो क्या है? वो है टीम्स की सूरत में काम करना। ठीक है, तो अब जब हम बात करते हैं मतलब टीम की, तो अब ये वो इंटरवेंशंस हैं, ये वो प्रोसेसेस हैं, ये वो प्रोग्राम्स हैं जो मतलब एम्प्लॉय को ये सिखाते हैं कि उसने एज अ टीम जो है वो किस तरह से काम करना है, क्योंकि जब हम टीम की बात करते हैं तो जाहिर सी बात है एक काम होता है, ठीक है, जो हम लोग जो है जो हम लोग जो है वो टीम को देते हैं। ठीक है, अब आप वो स्पेसिफिक टास्क को पूरा किस तरह से करते हो, कौन सी टेक्निक्स इस्तेमाल करनी चाहिए, ये सब चीज़ें आपको टीम बिल्डिंग इंटरवेंशंस में सिखाई जाती हैं। अब हम अगली बात कर लेते हैं, ऑर्गेनाइजेशन कॉन्फ्रंटेशन मीटिंग्स। अच्छा, अब ये कौन सी इंटरवेंशंस हैं? ये ऑर्गेनाइजेशन में वो प्रोसेसेस हैं जिसमें हम क्या करते हैं, ओवरऑल अपनी ऑर्गेनाइजेशन में ओवरऑल कि आपके एम्प्लॉयज़ के साथ क्या प्रॉब्लम चल रहे हैं, आपकी ऑर्गेनाइजेशन की प्रायोरिटीज़ मतलब क्या है, आपके ऑर्गेनाइजेशन के टारगेट क्या है, आपके ऑर्गेनाइजेशन का एम क्या है, ऑर्गेनाइजेशन वाइड इम्प्रूवमेंट्स अगर होनी चाहिए तो क्या होनी चाहिए और वो कैसे होनी चाहिए, उसकी एक मीटिंग को ऑर्गेनाइज करना। मतलब इस तरह का कोई प्रोग्राम होना कि जिसमें आपकी हायरार्की जो है उसके उसमें से हर पॉइंट पे से कोई आपका एम्प्लॉय हो जो बात कर रहा हो। ठीक है, अब जो है अ, अच्छा फॉर एग्जांपल हम इसको इस तरह से देखते हैं कि आपके टॉप से 2 लोग जो है वो इसमें इन्वॉल्व्ड हैं, आपके जो बीच का के हैं लोग उसमें मतलब इन्वॉल्व हैं, लो लेवल एम्प्लॉयज इसमें इन्वॉल्व हैं। ठीक है, ये उस तरह की मीटिंग एक मतलब होती है कि जिसके अंदर मतलब जूनियर लेवल, सीनियर लेवल, आपका टॉप लेवल वो सब मिलकर अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए कौन से प्रॉब्लम्स हैं उसका हल क्या होना चाहिए, प्रायोरिटीज़ क्या होनी चाहिए, आपके आपके टारगेट्स क्या होने चाहिए, आपके गोल्स क्या होने चाहिए, उन प्रॉब्लम्स को हल करने का तरीका क्या होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन वाइड, ये वो चीज़ है। अच्छा जी, अब हम आगे चलते हैं। कहते हैं इंटर ग्रुप इंटरवेंशंस, ये वो स्पेसिफिक प्रोग्राम्स, वो स्पेसिफिक प्रोसेसेस या वो प्रोग्राम्स हैं जिनका एम क्या है कि इंटर ग्रुप रिलेशनशिप्स जो हैं वो कैसे होने चाहिए, उनमें क्या प्रॉब्लम्स हैं, उसमें आप आइडेंटिफाई करें अपनी प्रायोरिटीज़ को, जैसे हमने पहली बात की, अपने आप टारगेट्स करें सेट और उस टारगेट को लेकर, उस गोल को लेकर किस तरह की चीज़ें आपने प्लान आउट करनी है, ये वो है। अच्छा, लार्ज ग्रुप इंटरवेंशंस क्या हैं? ये ऑर्गेनाइजेशन में वो प्रोसेसेस, वो प्रोग्राम्स हैं जो मतलब बेसिकली आपको ये बताते हैं कि लार्ज नंबर जो है मतलब एम्प्लॉयज़ का एक ऑर्गेनाइजेशन में उन्होंने मिल के काम जो है वो किस तरह से करना है। ठीक है, अब ये तो बड़ी मतलब कॉमन सी बात है ना कि अगर छोटा सा ग्रुप है, 4-5 मतलब लोग हैं उसमें, तो जाहिर सी बात है उसमें कॉन्फ्लिक्ट्स जो है वो कम क्रिएट होंगे, काम जो है वो प्रॉपर्ली हो जाएगा। ठीक है, लार्ज ग्रुप की जब हम बात करते हैं तो ऑब्वियसली जब ये वो ग्रुप्स हैं कि मतलब एक डिपार्टमेंट के मतलब चंद एक लोग हैं, दूसरे डिपार्टमेंट के चंद एक लोग हैं, तो ऑब्वियसली उनके काम करने का तरीका जो है वो डिफरेंट है। तो यहाँ पर क्या है, लार्ज ग्रुप में हम जो है मतलब क्या देखते हैं कि आप अपने एम्प्लॉय की उस तरह की ट्रेनिंग होनी चाहिए कि उनको इतना पता हो कि जब हमने ज़्यादा लोगों ने एक साथ काम करना है, हमारा टास्क जो है वो म्यूचुअल है, तो हमने काम जो है वो कैसे करना है। अगर कोई प्रॉब्लम अराइज होता है तो उस प्रॉब्लम को हमने हल कैसे करना है। अच्छा, ये चीज़ मैं आपको यहाँ पर बताती चलूँ कि हम ये क्यों पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब देखो,
अब थोड़ी सी पुरानी बात करते हैं। ओडी क्या था? ठीक है, ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट क्या चीज़ है? ये वो चेंज प्रोग्राम्स हैं जो एक ऑर्गेनाइजेशन की इम्प्रूवमेंट के लिए होते हैं। ठीक है, एक ऑर्गेनाइजेशन की ओवरऑल इम्प्रूवमेंट के लिए, उसकी प्रोग्रेस के लिए, उसकी परफॉर्मेंस को हाई करने के लिए कौन सी चेंजिंग्स होनी चाहिए, वो क्या है? वो ओडी है। ठीक है, अब हम जब बात करते हैं कि ये ओवरऑल मतलब ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस की बात है, तो हमने फिर सबसे पहली बात क्या की, हमने कहा कि एक ऑर्गेनाइजेशन उस सूरत में कामयाब हो सकती है जब उसके एम्प्लॉयज जो है वो ठीक काम कर रहे हैं। इसलिए हम पढ़ रहे हैं ह्यूमन प्रोसेस इंटरवेंशंस। ठीक है, कि हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन में चाहते हैं कि इम्प्रूवमेंट आए। अब वो इम्प्रूवमेंट जो है वो कैसे आएगी? वो आएगी ह्यूमन रिसोर्स से, इंसानों से, एम्प्लॉयज से। ठीक है, इसीलिए हमने ये चीज़ें पढ़ी हैं कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में इस तरह के प्रोग्राम्स होने चाहिए जो इंडिविजुअल्स को देखें कि इंडिविजुअल ने किस तरह से बिहेव करना है। ठीक है, इंडिविजुअल का एटीट्यूड क्या होना चाहिए। ठीक है, इंडिविजुअल की कम्युनिकेशन स्किल्स क्या होनी चाहिए। ठीक है, दूसरी चीज़ हमने क्या देखी कि हमने दूसरे प्रोग्राम्स कौन से किए जो होंगे ग्रुप्स के लिए। ठीक है, कि अगर एक ग्रुप है तो उसमें किस तरह से बिहेव करना चाहिए, उसका टास्क जो है वो क्या होना चाहिए, टास्क को परफॉर्म करने का तरीका क्या होना चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या होनी चाहिए। ठीक है, उसी तरह से फिर हमने आगे देखा इंटर ग्रुप, उसी तरह से हमने देखा लार्ज ग्रुप। ठीक है, तो ये सब चीजें हम क्यों पढ़ रहे हैं? ऑर्गेनाइजेशन की डेवलपमेंट के लिए क्या क्या होना चाहिए, हम वो देख रहे हैं। कौन कौन से प्रोग्राम्स होने चाहिए, हम वो देख रहे हैं। ठीक है, और ये चीज तो हमें बहुत पहले से पता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन इटसेल्फ जो है वो कुछ भी नहीं है। सबसे बेसिक और सबसे अच्छा हमारे पास जो रिसोर्स है वो क्या है? वो ह्यूमन रिसोर्स है। जितना काम आप ह्यूमन बीइंग से जो है वो हो सकता है, वो कोई मशीन या कोई और चीज उतनी प्रोग्रेसिवली और उतनी एफिशिएंटली काम जो है वो नहीं कर सकती। ठीक है, तो अब हमने देख ली ये ह्यूमन प्रोसेस इंटरवेंशंस। ठीक है, अच्छा आप ना इंटरवेंशन की जब मैं बात करती हूँ तो ये क्या चीज़ है, आपने सिर्फ ये सोचना है कि इंटरवेंशन क्या है। ये एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम है, या ट्रेनिंग कह लो, या इसको प्रोसेस कह लो, या इसको एक्टिविटीज कह लो। ठीक है, इंटरवेंशंस वो जो है वो स्ट्रक्चर्ड एक्टिविटीज हैं जो आपने पहले से प्लान करके रखी हुई हैं। ठीक है, क्यों रखी हुई हैं? क्योंकि आप ऑर्गेनाइजेशन की इम्प्रूवमेंट की बात करते हैं। ठीक है, आप चाहते हैं कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन की ओवरऑल जो परफॉर्मेंस है वो हाई हो सके। ठीक है, अब हम चलते हैं अपनी अगली टाइप की तरफ। टाइप देख लेते हैं, ये है जी टेक्नो स्ट्रक्चरल इंटरवेंशंस। अच्छा, ये बेसिकली अब क्या चीज़ है? ये वो इंटरवेंशंस हैं या ये वो चेंज प्रोग्राम्स हैं जिसका बेसिक एम जो है वो ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर है और ऑर्गेनाइजेशन की टेक्नोलॉजी है। ठीक है, पहली हमने जब चेंजिंग्स की बात की थी तो हमने कहा कि ह्यूमन प्रोसेस में चेंजिंग्स होनी चाहिए। ह्यूमन प्रोसेस के लिए आपके एम्प्लॉयज़ के लिए ट्रेनिंग होनी चाहिए, आपके एम्प्लॉयज़ के लिए ना जैसे हम कहते हैं प्रोग्राम्स होने चाहिए। ठीक है, अब जब हम बात करते हैं इस टाइप की, तो यहाँ पर क्या है कि आपकी टेक्नोलॉजी में और ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर के मुताबिक कौन-कौन सी चेंजिंग्स होनी चाहिए। ठीक है, उन चेंजिंग्स के साथ काम किस तरह का होना चाहिए, आपकी ऑर्गेनाइजेशन की प्लानिंग क्या होनी चाहिए, ये वो चीज़ है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि ऑर्गेनाइजेशनल जो है मतलब क्या है? ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चरल मतलब क्या है ये चीज़? अच्छा, अब हम ये कहते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर ज़रूरी नहीं है हर ऑर्गेनाइजेशन का सेम हो। कुछ ऑर्गेनाइजेशंस जो है वो क्लासिकल होती हैं, मतलब कि जैसे होता है कि जी आपका एक ही बॉस है। ठीक है, नीचे आपके जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं या जितने भी है, वो हर एक चीज़ आपने अपने जो टॉप के लोग हैं उन्हीं से ही पूछ कर करनी है। ठीक है, कुछ ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर जो है वो थोड़ा-सा डिफरेंट होता है कि उन्होंने हर डिपार्टमेंट की ड्यूटीज़ जो हैं वो अलग की होती हैं। जैसे कि एचआर का डिपार्टमेंट जो है उसका एक हेड है, तो एचआर के जितने एम्प्लॉयज हैं उन्होंने उसको रिपोर्ट करना है जो एचआर का हेड है। ठीक है, उसके पास जो है वो मतलब पावर्स होती हैं।
ठीक है, थोड़ी बहुत पावर्स होती हैं कि कौन-सी चीज़ को जो है वो कैसे किया जाए, अगर प्रॉब्लम सॉल्विंग है तो वो कैसे किया जाए, छोटे-मोटे जो मतलब है रिसोर्सेज़ उनको क्या है, तो उस तरह की चीज़ें। अच्छा, जो पुरानी ऑर्गनाइज़ेशंस थी वहाँ पर क्या थी कि सिर्फ़ एक ही मतलब सिर्फ़ एक ही टीम है जो टॉप पर है, नीचे जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उनके कोई हेड्स नहीं है। उन्होंने अपने हर डिसीज़न जो है वो कहाँ से कराना है, वो टॉप मैनेजमेंट से कराना है। तो देखो, जब हम कहते हैं कि ऑर्गनाइज़ेशन के मतलब हायरार्की में जो है वो चेंज है, तो ज़ाहिर-सी बात है उनकी ट्रेनिंग भी किसी और तरीके से की जाएगी, ठीक है? मतलब दोनों की, और उसकी एक्टिविटीज़ जो हैं वो भी किसी और तरह की होंगी, ठीक है? कि काम किस तरह से क मतलब होगा, मतलब प्रॉब्लम्स जो है वो किस तरह से सॉल्व होंगे और उस तरह से, ठीक है? अब हम आगे देखते हैं। वो है टीक्यूएम। टीक्यूएम है जी, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। अब बेसिकली ये क्या चीज़ है? ठीक है, हर ऑर्गेनाइजेशन में टीक्यूएम होता है, ठीक है? टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट क्या है? ये एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है इम्प्रूवमेंट का, कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन चाहे सर्विस देती है, चाहे प्रोडक्ट देती है, उसकी क्वालिटी क्या है, जो है उसकी मैनेजमेंट जो है वो किस तरह से की जाए, ठीक है? जो क्वालिटी है उसका कंट्रोल क्या होना चाहिए? अब देखो, ये हम बात करते हैं टेक्नोलॉजी की, ठीक है? अब यहाँ पर उस तरह की इंटरवेंशंस, यहाँ पर उस तरह के प्रोसेसेस, प्रोग्राम्स होने चाहिए जिसका बेसिक फोकस जो है वो जो है वो टीक्यूएम है, कि ऑर्गेनाइजेशन में किस तरह के प्रोग्राम होंगे जिसकी वजह से हमारी टीक्यूएम में इम्प्रूवमेंट हो सकती है। मतलब कि हमारे जो प्रोडक्ट है या सर्विस है उसकी क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट आ सकती है, ठीक है? अब हम आगे देख लेते हैं वर्क डिज़ाइन। अब ऑर्गेनाइजेशन की जब स्ट्रक्चर की बात की जाती है, हायरार्की की बात की जाती है, तो ज़ाहिर-सी बात है हर ऑर्गेनाइजेशन का अपना वर्क जो है क्या कहते हैं, अपनी वर्क एक्टिविटीज़ होती हैं, ठीक है? हर ऑर्गेनाइजेशन का अपना मतलब काम करने का तरीका होता है। अब हम कहते हैं कि हर ऑर्गेनाइजेशन की कुछ इस तरह की ट्रेनिंग होनी चाहिए, कुछ इस तरह के प्रोग्राम्स होने चाहिए, जिससे वो आपके वर्क को उस तरह से मतलब आपके लिए प्लान करें जो एम्प्लॉयी की नीड्स के मुताबिक हो, ठीक है? ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। वर्क डिज़ाइन क्या चीज़ है कि आपकी जॉब्स मतलब एम्प्लॉयी की जॉब्स जो हैं, वो उनकी स्किल के मुताबिक होनी चाहिए। उनकी एक्सपर्टीज़ जो हैं, जिसकी हैं, वो काम उस मुताबिक होना चाहिए, और आप अपने एम्प्लॉयी को काम देने से पहले एम्प्लॉयी की नीड्स के बारे में आपको थोड़ा-सा पता होना चाहिए, ठीक है? अब आप ये चीज़ देख लो कि हम क्या चीज़ पढ़ रहे थे। हम लोग बेसिकली देख रहे हैं कि इंटरवेंशंस क्या चीज़ है, ठीक है? अगर हम चाहते हैं एक ऑर्गेनाइज़ेशन में इम्प्रूवमेंट आए ओवरऑल, तो क्या-क्या चीज़ें होनी चाहिए? तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि टीक्यूएम होना चाहिए। अच्छा, क्या चीज़ है टीक्यूएम? जो कंटीन्यूअस प्रोसेस है इम्प्रूवमेंट का, कि आपकी ऑर्गेनाइज़ेशन में जो प्रोडक्ट बनाया जा रहा है, जो सर्विस दी जा रही है, उसकी क्वालिटी क्या है, ठीक है? उस क्वालिटी उस क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए कौन-सी एक्टिविटीज़ होनी चाहिए? इस ये देखना। सेकंडली, आपने अपने एम्प्लॉयज़ को जो काम देना है वो उनकी नीड्स के मुताबिक होना चाहिए, वो उनकी स्किल्स के मुताबिक होना चाहिए। मतलब ज़ाहिर-सी बात है, जब आप अपने एम्प्लॉयी को उसकी स्किल के मुताबिक काम देंगे तो उस काम की प्रोडक्टिविटी जो है वो ज़्यादा है। ठीक है? चलो, अब हम अगली स्लाइड की तरफ आते हैं। अब हम देखते हैं जी कि ऑर्गेनाइजेशन की डेवलपमेंट, मतलब ऑर्गेनाइजेशन की ओवरऑल अगर इम्प्रूवमेंट की बात करते हैं तो हम कहते हैं कुछ ऐसे प्रोग्राम्स, कुछ ऐसे प्रोसेसेस और कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ भी होनी चाहिए जिसमें जॉब इनरिचमेंट हो। जॉब इनरिचमेंट बेसिकली क्या है? जॉब इनरिचमेंट है कि आप अपने एम्प्लॉयज़ के लिए उस तरह की जॉब ड्यूटीज़ या उस तरह की वर्क एक्टिविटीज़ या उस तरह की जॉब को क्रिएट करेंगे जो आपके एम्प्लॉय के लिए इंटरेस्टिंग हो। देखो, ये बड़ी ना अच्छी सी बात है कि आप अपने एम्प्लॉय को उसकी मर्जी का काम देंगे ना, तो वो उस काम को ज़्यादा प्रॉपरली, एफिशिएंटली, इफ़ेक्टिवली वो काम जो है वो होगा परफ़ॉर्म, ठीक है? अगर आप उसको एक ऐसा काम दे दें जिसकी ना उसके पास स्किल है, ना उसका इंटरेस्ट है, तो ज़ाहिर-सी बात है वो क्या करेगा, वो काम को प्रॉपरली परफ़ॉर्म नहीं करेगा। आप इस चीज़ को अपने ज़हन में रखें कि ऑर्गेनाइज़ेशनल डेवलपमेंट बेसिकली पूरी ऑर्गेनाइज़ेशन की इम्प्रूवमेंट है। उसका बेसिक जिसे हम कहते हैं बेस है, वो क्या है? वो है ह्यूमन रिसोर्स।
ठीक है? इसलिए हमने पहले क्या चीज़ें देखी कि एम्प्लॉयी का बिहेवियर क्या होना चाहिए, ठीक है? जो हमने देखा था ह्यूमन प्रोसेस में। ह्यूमन प्रोसेस में हमने कौन-कौन से प्रोग्राम्स की बात की थी जो इंडिविजुअल के हैं, जो मतलब ग्रुप्स के हैं कि अगर इंडिविजुअल का एक्शन क्या होना चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स मतलब जो है वो क्या होनी चाहिए, मतलब इंडिविजुअल ने किस तरह से एक्ट करना है और रिएक्ट करना है। ह्यूमन प्रोसेस में हमने ये देखा। अब जब अगली हम जो देख रहे हैं टाइप, अब यहाँ पर हमने क्या देखा, ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर देखा कि ऑर्गेनाइजेशन की हायरार्की के मुताबिक काम की डिवीजन होनी चाहिए। दूसरी हमने देखी टेक्नोलॉजी क्या होनी चाहिए, ठीक है? अब जॉब एनरिचमेंट क्या है? जॉब एनरिचमेंट बेसिकली आपको ये चीज़ सिखाती है कि जी आपने उस तरह की जॉब अपने एम्प्लॉय के लिए क्रिएट करनी है जो इंटरेस्टिंग होगी, ठीक है? तो आज के लिए मत इतना ही, बाकी इसका जो रिमेनिंग पार्ट है वो हम देखेंगे कल इंशाल्लाह। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।